हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक अलग सा रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक अलग सा प्रोडक्ट है जो नॉर्मली मैं रिव्यू करता हूँ, उनसे थोड़ा अलग है। तो मैं बात कर रहा हूँ माइका की तरफ से आने वाले ये COVO-S बुक शेल्फ स्पीकर्स के बारे में। तो ये स्पीकर्स आपको ऑनलाइन ऐसे 3,990 रुपए में मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में ये कैसा प्रोडक्ट है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके हम डिस्कशन करते हैं आगे कि आपको कैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलती है और इसकी अनबॉक्सिंग देखना आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस बॉक्स को अनबॉक्स करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर आपको स्पेसिफिकेशंस मेंशन नजर आ जाती हैं। ये लिखा हुआ पावर 100 वॉट मैक्स पर पेयर, इंपेडेंस 6 से 8 ओम, और आपको इसका मॉडल नंबर भी दिख रहा होगा माइका COVO-S। और आपको यहाँ इंपोर्ट एंड मार्केटेड बाय वो भी लिखा हुआ है। और आपको दिख रहा होगा साइज भी, वूफर 3 इंचेस, ट्विटर 3x4 इंचेस। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एक यूजर मैनुअल मिलता है, या फिर आप बोल सकते स्पेसिफिकेशंस मेंशन है इस पे। और आपको ये कुछ रबर स्टैंड्स भी आते हैं, आपको चिपका देने हैं ताकि ये ग्रिप प्रोवाइड करेंगे अपनी जगह में स्टेबल रखने के लिए। अब देखिए ये जो यूजर मैनुअल इस पे सब मेंशनड है, स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है इस पे। और लास्टली आपको आपके स्पीकर्स इस तरह से मिल जाते हैं। तो ये देखिए हमें स्पीकर्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। डिजाइन तो सिंपल सा है, आपको इस तरह से इसके प्लग्स वगैरह सब दिख रहे हैं आपको। इसके बारे में आगे बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी के टाइम में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे आगे। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो आप जैसे देख रहे होंगे सैटेलाइट्स के ऊपर आपको ग्रिल मिलती है और ये ग्रिल अच्छी खासी ग्रिल आप आराम से निकाल सकते हो। ये क्लॉथ ग्रिल है, आप देख रहे होंगे एक कपड़ा है, आप देख रहे होंगे आराम से प्लग इन कर सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और माइका की ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं सैटेलाइट की, तो आप देख रहे होंगे सैटेलाइट कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ये फुल्ली वुडन है और ये MDF वुड है, अच्छा खासा मजबूत वुड है ये वाला। और आप सैटेलाइट देख रहे हो कुछ इस तरह से दिखता है। ये 3 इंचेस का सैटेलाइट है और सैटेलाइट के अंदर आपको ये 0.75 इंच का PEI डोम ट्यूटर मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखते हो पीछे की साइड तो आपको एक एयर वेंट मिलता है, जो कि जब ये बेस प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ से आपको एयर निकलती हुई नजर आएगी। ये आपको वॉल हैंगर मिलता है, आप इसे आराम से कहीं भी अपने घर पे वॉल में हैंग कर सकते हो या फिर आप स्टैंड्स यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ कनेक्टर्स मिल जाते हैं और ये अच्छे खासे कनेक्टर्स हैं। आप इस पे बनाना प्लग्स यूज कर सकते हो या फिर आप वायर को भी डायरेक्टली इस पे इंसर्ट करके इसे लॉक कर सकते हो। आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है माइका COVO-S और यहाँ इन्होंने मेंशन किया इंपेडेंस 6 से 8 ओम का है, पावर 50 वॉट मैक्स। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं कि इसके अंदर का बिल्ड क्वालिटी कैसा है। तो उसके लिए हम इसे ओपन करते हैं। तो मैं ये 4 स्क्रूज खोलता हूं तो इस तरह से बाहर आ जाता है इसका सैटेलाइट। इसका ड्राइवर कुछ इस तरह से बाहर आ जाता है, आप देख रहे होंगे। तो आपको अगर इंटरनल्स दिखाऊं तो आपको अंदर में देखिए अच्छा खासा कॉटन दिया हुआ है, जो कि डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, मीन साउंड जो है अंदर रेजोनेट नहीं करेगी। वायर्स को भी इन्होंने अच्छे से फोम किया हुआ है, फोम कवर लगाया हुआ है। अंदर आपको पीछे की तरफ इनका क्रॉसओवर दिख रहा होगा नीचे, जहां पर एक कैपेसिटर और एक कॉइल यूज की गई है एज अ क्रॉसओवर। और ऊपर आपको इसका जो एयर वेंट ये दिख रहा है, ये सिंपल सा कार्डबोर्ड इन्होंने यूज किया है, कार्डबोर्ड का एयर वेंट बना दिया है। और बाकी आप वुड देख रहे होंगे, वुड तो अच्छी खासी थिक है। वुड में इन्होंने कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अच्छी खासी वुड है इन्होंने दी है। अगर आप स्पीकर देखोगे ड्राइवर, आपको दिख रहा होगा इस पे 2 जगह वायर्स कनेक्ट हुई हैं। एक नीचे जो कि इसके ड्राइवर की है, जो वूफर है इनका, और ये जो दूसरी तरफ जो वायर कनेक्टेड है ये ट्विटर इनबिल्ट है, उसके लिए ये कनेक्शन है। तो ये जो क्रॉसओवर है ये 3.2 किलोहर्ट्ज के बाद की जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इसको भेजता है, कि नीचे की फ्रीक्वेंसीज इधर आती हैं। आप देख रहे हैं इसका मैग्नेट इसके अंदर है, कुछ अजीब सा डिजाइन है, ये अलग सा डिजाइन है। तो यहाँ मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है। इन्होंने यहाँ भी ये फोम क्यों यूज किया आई डोंट नो, ये मैं निकाल नहीं सकता, कहीं चिपका हुआ है ये। यहाँ पर हो सकता है सर्किट या कुछ है, या ट्विटर का ही पार्ट है, तो इन्होंने इसे हाइड किया हुआ है। अब क्या रीजन था आई डोंट नो। तो बिल्ड क्वालिटी तो ऐसे अच्छी लग रही है, इसे वापस हम लॉक कर देते हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी इनकी अच्छी है। तो ये था इनका बिल्ड क्वालिटी का भी सही है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी, आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है और इन्होंने थोड़ा अलग सा डिजाइन बनाया। तो माइका बेसिकली इस डिजाइन को बोलता है कॉन्सेंट्रिक ड्राइवर डिजाइन। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रिक का मतलब हुआ कि आपको ये जो ड्राइवर दिख रहा है ना, इसके अंदर ही ट्विटर भी है। तो मीन्स जो सेंटर पॉइंट है दोनों का सेम है, इसलिए से कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ये जो ड्राइवर है ये 3 इंचेस का ड्राइवर है और आपको जो इसमें ट्विटर इनबिल्ट मिलता है वो है 0.75 इंचेस का PEI डोम ट्यूटर। PEI डोम ट्यूटर होता है, ये एक्चुअली प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, थोड़ा लाइट वेट होता है और इनका अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोले थोड़ा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू सिल्क डोम ट्यूटर से। हालांकि इनका जो ये डिजाइन है कि ये जो इन्होंने ट्विटर इनबिल्ट बनाया है
हालांकि डिजाइन तो बहुत अच्छा है, इसे कॉम्पैक्ट बनाने के चलते इन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया जो कि पेटेंटेड डिजाइन है माइका का। लेकिन इस कारण से एक इश्यू ये होता है कि ये जो ट्विटर है ये इसके वूफर के अंदर आ जाता है, तो जब वूफर वाइब्रेट करता है तो उस कारण से कुछ फ्रीक्वेंसी से मिस आउट कर सकता है। और नॉर्मली ये होगा अगर आप इसे बहुत लाउड सुनोगे। अगर आप देखोगे तो इनका वॉलपेपर कोन है, तो अच्छा खासा कोन है। ये पीछे की तरफ अगर आते हैं, अगर आप इसे अगर मान लीजिए हैंग करना चाहते हो वॉल में, तो आपको यहाँ पर वॉल हैंगर भी मिलता है। आपको इनको अपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करने के लिए या तो डायरेक्ट केबल भी लगा सकते हो, या तो आप बनाना प्लग्स यूज कर सकते हो, बनाना प्लग से भी ये कनेक्ट हो जाएंगे। अगर बात करते हैं इनकी पावर हैंडलिंग की, तो ऐसे आरएमएस में जो इनका पावर रेटिंग है वो है 25 वॉट आरएमएस, और इसका मैक्सिमम पावर रेटिंग जो बताया, जो पीक पावर होता है वो है 50 वॉट्स का। इसकी इंपेडेंस है 6 से 8 ओम्स। तो अगर आपके पास ऐसा एम्पलीफायर है जो कि 4 ओम्स का है, तो आपको अपने हिसाब से उसे सेट करना पड़ेगा। ये 8 ओम्स और 6 ओम्स के एम्पलीफायर के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, ये 90 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स 90 से नीचे की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आपको एक सबवूफर चाहिए होगा डेडिकेटेड। अगर बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्रॉसओवर लगा हुआ है, क्रॉसओवर कितनी फ्रीक्वेंसी में वूफर से ट्विटर में स्विच करता है, तो इसके अंदर 6 dB ऑक्टेव लगा हुआ है जो कि 3.2 किलो हर्ट्ज से काम करना चालू करता है। दैट मीन्स जैसे 3.2 किलो हर्ट्ज की ऊपर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगी, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसीज आएंगी 3.2 किलो हर्ट्ज के ऊपर की, तो वो ट्विटर में स्विच कर जाएगा। तो बेसिकली इनके बिल्ड में आपको मैंने दिखा दिया है कि इस पे कोई हाईफाई क्रॉसओवर नहीं लगा हुआ है, सिंपली एक कैपेसिटर और एक कॉइल लगी हुई है। जो कैपेसिटर वो ट्विटर के लिए लगा हुआ है और जो कॉइल है वो वूफर के लिए लगी हुई है। तो मैंने ये इसलिए परचेज किया है कि मेरे पास लॉजिटेक का Z-2300 स्पीकर सिस्टम है, जिसके सैटेलाइट्स एक्चुअली खराब हो गए हैं और उनके सैटेलाइट्स नॉर्मली बनते नहीं है। उसका कोन वगैरह नॉर्मली मैंने काफी फाइंड आउट किया, मेरे एरिया में उसकी रिकोनिंग नहीं हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये बचा था कि मैं ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट सैटेलाइट ढूंढूं। तो ये मुझे एक अच्छा ऑल्टरनेट लगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसका इंपेडेंस काफी मैच करता है लॉजिटेक के साथ। हालांकि जो मेरा लॉजिटेक का एम्पलीफायर है वो 40 वॉट्स आरएमएस रेटेड है सैटेलाइट्स के लिए, और पीक पावर 80 वॉट्स है उनका। ये उनसे थोड़ा कम है, 25 वॉट्स आरएमएस और 50 वॉट्स पीक है, लेकिन आप मैक्स वॉल्यूम में तो कभी सुनोगे नहीं। जो मेरा लॉजिटेक का एम्पलीफायर है उसके क्रॉसओवर है 150 हर्ट्ज के बाद, मींस 150 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज वो सैटेलाइट्स को देता है। तो क्योंकि ये 90 हर्ट्ज से 20 किलो सपोर्ट करते हैं, तो वो 150 हर्ट्ज की जो रेंज है उसके अंदर तो आराम से आ जा रहे हैं, तो इसलिए आराम से ये काम कर जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। तो उस रीजन से मैंने इन्हें परचेज किया। और मैं बताऊं तो लॉजिटेक के अपने जो सैटेलाइट्स है ना, उनके मुकाबले तो ये काफी बेटर साउंड करते हैं, इवन कि बेस भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करते हैं। आप इसकी कुछ टेस्टिंग देख लो, आपको पहले आइडिया हो जाएगा कि कैसे साउंड करते हैं और इनकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है।
आपने देखा कि इनकी म्यूजिक क्वालिटी कितनी अच्छी है। माइका ने इसकी सेंसिटिविटी बताई है 83 डेसिबल्स की, और मैं देखा कि काफी लाउड हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेरे लॉजिटेक के एम्पलीफायर में ये 70% के बाद डिस्टॉर्शन कर रहे थे। मीन आपको ना एक सैचुरेशन मिलने लग जाएगी दोनों स्पीकर्स की, आपको सेपरेशन पता नहीं चलेगी, अजीब सा साउंड आने लग जाएगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे एम्पलीफायर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरा जो लॉजिटेक एम्पलीफायर वैसे भी 70% के ऊपर डिस्टॉर्ट करता था। कोई भी एम्पलीफायर 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाता है। अगर आपके पास डेडिकेटेड एम्पलीफायर है जो कि क्लीन 50 वॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये उस केस में अच्छा खासा काम करेंगे। तो उस रीजन से भी ये डिस्टॉर्ट कर रहे थे। मैं देखा कि जो इसका जो पोर्ट है, पोर्ट से अच्छी खासी हवा निकल रही थी, दैट मीन्स ये बेस प्रोड्यूस कर रहे थे, अच्छा खासा वाइब्रेट भी कर रहे थे। तो अगर मैं बोलूं कि इनका स्टीरियो सेपरेशन कैसा था, तो बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि इनका जो ट्विटर है वो मुझे उतना खास डिस्टिंग्विशेबल नहीं लगा। मैंने देखा कि हाई फ्रिक्वेंसीज उतनी ज्यादा हाई नहीं फील होती हैं। हालांकि इस पे डेडिकेटेड ट्विटर है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इस डिजाइन के कारण, जो ये कॉन्सेंट्रिक डिजाइन है, इसके कारण वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो इस डिजाइन की अगर एक और फ्लॉ बताऊं, तो अगर कल को मान लीजिए ड्राइवर अगर खराब हो जाता है, ये कोन खराब हो जाता है, तो ये क्योंकि कुछ अजीब तरह कोन है, क्योंकि इस पे ट्विटर इनबिल्ट है, तो हो सकता है ये रिपेयरेबल ना हो, आपको ये कोन ना मिले, तो आपको पूरा ही सेट करना पड़ेगा फिर से। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स हैं, या फिर आप सेटअप ऐसा बना रहे हो जहां डॉल्बी एटमॉस का आपको सेटअप रखना है, तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। मैंने अपने पीसी पे डॉल्बी एटमॉस ऑन करके इन्हें टेस्ट किया था, अच्छी खासी साउंड इंप्रूवमेंट मिलती है। एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस प्राइस में मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास लॉजिटेक का स्पीकर सिस्टम है, या फिर कोई ऐसा स्पीकर सिस्टम है जिसको 50 से 60 वॉट पावर वाला सैटेलाइट स्पीकर चाहिए, तो आप आराम से ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू इस माइका के COVO-S बुक शेल्फ स्पीकर्स का। तो आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।